जुले स्टूडेंट्स निजा होने दे रही टॉपिक इनले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ले केमिकल गुण कंबाइन छाजने खोने ची लॉस रिक फॉलो चोनुकले तेने ई लॉस कुन सी तंस करजना संगमे संग हल्ला ई लॉस कुन तंस तेनुकले ngata एंटोनी एल लेवोस्फियर न जोसेफ एल प्रोस्ट ngiskeले तेने खोन ngiske फलंजिक ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट जो स्टिंग ने तेने मेनली लॉ ngis तंस करले तेनते लॉ गुना कलेक्टिवली ngata लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जरनुकले ते लॉ उनका उन्हें नक्सना तेन लॉ निस पेना ते गोमे लॉ वजरा नक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ले ते निस्पा लॉ वो इनकले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ले द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निजाउना मीन खोरा कने यूज छाडोले कंजर्वेशन कंजर्व चोस्ते बोर्चेस हला कंजर्व चोस्ते बोर्चेस तो ngata इवना चीज रनोकले कि ये लॉ क्या कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ मैटर इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन सो कोई सा भी केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है उसमें मास जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है ठीक है सो मास ऑफ मैटर इज नीदर बी क्रिएटेड ina halla tsam shigma zutle na ina theba tangena mano na ina de destroy chungena mano ive mass po halla tsam shiut tenna danda sting nang lo sanokle तेंगा ताउना यूसिनो खलाले कि कार्बन डाइऑक्साइड ए मास सम योनोकले तो कार्बन डाइऑक्साइड ए मास योनोकले 44 ले ठीक है कितना आता है 44 ठीक है तो कजी फियानो युंगता लेटर ऑन मॉलिक्यूलर मास जब हम निकालते हैं तो उसमें आप देखेंगे जरूर तो हमें पता है कि कार्बन का जो मास है वो है 12 ngata proton nang neutron iska plus cho me dale to tinna nokle to ke ngata ai proton nang neutron iska plus cho che ampo carbon ngata yo nokle mass po nokle 12 और ऑक्सीजन का है ngata yo nokle cham ngata ऑक्सीजन ए नokle ngata ऑक्सीजन इन ट्वाइस मेरो वाले तो हमा एक सिंगल ऑक्सीजन का आता है 16 तो 16 प्लस 16 ngata cham cha nokle 32 है ना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 प्लस 32 चम सोंगले 3 तो 4 2 2 44 ठीक है तो इसका पहले मास कितना था केमिकल रिएक्शन से पहले 44 एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन उसके बाद भी कितना हुआ 44 सो 44 जो है वो उसका मास पहले भी था बाद में भी उतना ही मास है इट मीन्स दैट केमिकल रिएक्शन के दौरान उसके मास में ना ही उसका मास ना ही डिस्ट्रॉय हुआ ना ही उसमें कोई क्रिएशन हुआ पहले जितना उसका मास था उतना ही बाद में भी उतना ही मास रहा है ठीक है सो ये लॉ ये कहता है द मास ऑफ द मैटर इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन पहले जितना था उतना ही बाद में भी रहेगा ठीक है तो दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीजन का तांगा यूज नुकले ऑक्सीजन एटॉमिक में 1 इन खला तइने लंसम दुकले ऑक्सीजन हाइड्रोजन नीस तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 ऑक्सीजन का हमें पता है कितना है 16 तो 16 प्लस 17 18 तो ngata वाटर इज हमें नुकले 18 तो 18 सो फिक्स तो पहले जितना इसका मास 18 था केमिकल रिएक्शन से पहले बाद में भी उतना ही है सो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मास जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ओके नाउ द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये लॉ क्या कहता है दैट इट स्टेट्स दैट in a molecule or a substance या molecule जी इन्नो या substance जी इन्नो हला molecule इना हमेशा element ये से समापो combine छा में डाले ते element ना ते atom उन हला ले खुन combine छा जाने तो हमेशा fixed ratio ना यो अनोक जते जरा नोकले ठीक है तो ये लॉ क्या कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट इन अ मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल है मान लीजिए ठीक है H2 इज अ मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल है ना क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट है तो इस मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट जो है एलिमेंट गुण हमेशा प्रेजेंट होने के लिए इन अ फिक्स रेशियो वो हमेशा फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होता है ठीक है इन अ मॉलिक्यूल द एटम और एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो बाय देयर मास तो उसका मास वाइज उनका रेशियो जो है वो हमेशा फिक्स होता है जैसे कि हाइड्रोजन का मास है ठीक है हाइड्रोजन मास जो नकले 1 इन वाला तो इन हाइड्रोजन नीस में वाले 2 ठीक है 2 और ऑक्सीजन का कितना मास है 16 तो अगर हम इनका रेशियो देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं तो हाइड्रोजन जो होते हैं उसका रेशियो जो है 1:8 तो ये खून वाटर है फिक्स रेशियो है नकले हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन इसके रेशियो वो हमेशा इन नजला फिक्स हुआ नकले
तो आप जहाँ पे भी कहीं से भी वाटर लेंगे, छूका नहीं आता जिससे नहीं आता है पॉन्ड वाटर, रेन वाटर, ठीक है, स्प्रिंग वाटर कजुक शिंगाता है निन्ना ते इसका हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन ने ई रेशियो वो हमेशा फिक्स होते नुकले, दैट इज 1:8. द सेम केस अप्लाई विद द कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम चीज अप्लाई होता है. द कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज फिक्स, दैट इज 3:8. 3:8 वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ए फिक्स रेशियो है नुकले. सो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन काउंगतायों से नुकले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन गुन्नाले. तो इनका स्टेटमेंट जो है वो याद रखेंगे. और इससे भी ज़्यादा अगर आप लोगों को एग्जाम्पल्स चाहिए तो प्लीज़ गो थ्रू द नोट्स को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा. तो उसमें मैंने और भी एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं वहाँ पे, ठीक है. तो उनको आप ज़रूर देखिएगा और इनको याद कीजिएगा.